आज मैं 10वीं क्लास का समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है प्रश्नावली 4 का ए प्रश्नावली 4 का ए जो है इसका हम बनाएंगे आज 9 का पहला नंबर में क्वेश्चन लिख लेता हूँ। समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84, डॉट 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 मतलब रिक्त स्थान दिया हुआ है का कौन सा पद 420 है का कौन सा पद 420 है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसे हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 है। चलिए, तो इसका कौन सा पद 420 है, कौन सा पद का मतलब यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए बराबर 21 हो गया, ए बराबर 21 हो गया और डी बराबर लिखते हैं तो A2 माइनस A1 होता है, तो A2 आपका हो जाएगा 42 और A1 हो गया 21, तो 42 और माइनस हो जाएगा 21, घटा के आएगा 21, तो हो जाएगा आपका डी 21 हो जाएगा। एन बराबर दिया हुआ है आपका, निकालना है, एन बराबर दिया हुआ है कौन सा पद मतलब कैमा पद कौन सा पद है, तो एन आपको निकालना है और यहाँ टी एन बराबर दिया हुआ है, टी एन बराबर दिया हुआ है 420। तो हम क्या करते हैं, सूत्र से लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, सूत्र से। तो सूत्र क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, आगे बनाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा टी एन, तो टी एन आपका है कितना 420, तो 420 बराबर हो जाएगा ए, तो ए लिखा हुआ है कितना 21 प्लस एन, तो एन तो हमको निकालना ही है, तो यहाँ एन की जगह पर एन ही रहेगा, -1 इंटू हो जाएगा डी, तो डी आपका निकाले हैं कितना 21, तो यहाँ 21 डाल देंगे। अब 420 बराबर हो जाएगा 21 प्लस 21 को अगर एन से गुना कर देंगे तो 21 एन हो जाएगा, और माइनस 1 को अगर 21 से गुना कर देंगे तो -21 हो जाएगा, तो 420 और यहाँ देख रहे हैं कि 21 प्लस में और 21 माइनस में, तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 21 एन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए एन बराबर हम लिख सकते हैं, इधर 420 है तो 420 लिख देते हैं, और इधर से गुना में अगर इधर ले जाए तो भाग में हो जाएगा, तो बटा में 21 लिख देंगे और 21 से 420 में भाग देंगे, तो 21 दूना 42, 0 420 हो जाएगा। कैसा 420 में अगर हम 21 से भाग देंगे तो 20 हो जाएगा, तो एन बराबर आपका 20 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका 9 का पहला नंबर बन गया। अब हम चलेंगे इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो अब हम 9 का दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। 9 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो 9 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी 3, 15, 3, 10, 17, रिक्त स्थान डॉट 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 का कौन सा पद का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। चलिए, इस क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी 3, 10, 17, यह है 17, 3, 10, 17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। तो पहले तो हमको 13वां पद पता होगा, तभी हम उससे 84 अधिक बता सकते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ यहाँ ई बराबर, यहाँ ई बराबर 3 हो गया, डी बराबर करेंगे तो 10 माइनस 3 हो जाएगा, का है सूत्र होता है A2 और माइनस होता है A1, तो बराबर हो जाएगा A2 है आपका 10, तो 10 और माइनस हो जाएगा A1 तो आपका 3 है, तो 10 माइनस 3 बराबर आपका
7 हो गया, ए हो गया, डी हो गया का कौन सा पद 13वां पद कह रहे कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। मतलब हमको टी 13 निकालना है। क्या निकालना है? टी 13वां पद निकाल लेना है। तो 13वां पद अर्थात यहाँ एन भी दिया हुआ है, एन बराबर आपका है 13 है, तो हमको टी एन निकालना है। क्या निकालना है? टी एन, मतलब टी 13वां पद क्या होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे सूत्र से। क्या लिखेंगे? सूत्र से हो जाता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है सूत्र से। तो चलिए हम इसको आगे करते हैं। तो टी एन है तो टी एन की जगह पर 13 डालेंगे, टी 13 डालेंगे, अब बराबर कर देंगे ए। तो ए आपका 3 दिया हुआ है प्लस एन, तो एन आपको दिया हुआ है 13, तो 13 माइनस हो जाएगा 1 और गुणे हो जाएगा डी। तो डी निकाले हैं कितना? 7, तो गुणे 7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 प्लस 13 में से 1 घटेगा तो 12 गुणे 7 हो जाएगा। तो 3 प्लस 12 से हो जाएगा 84, बराबर हो जाएगा 3 84 या 3 हो जाएगा 87। अब कह रहा है समांतर श्रेणी 3 10 17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक हो। अब यहाँ एक नया क्वेश्चन दे दिया, यहाँ दे दिया कि आगे टी एन जो है, टी एन बराबर दे दिया 87 या प्लस 84, 84 या प्लस दे दिया 87। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपका कौन सा पद, तो 13वें पद से कौन सा पद है जो उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। तो हमको पद निकालना है, तो यहाँ पद का मतलब कैमा पद होगा, तो यहाँ हमको निकालना है टी एन, टी एन निकालना है, टी एन सॉरी, यहाँ हमको एन निकालना है। कौन सा पद है? 13वां पद, 14वां पद, 18वां पद, कौन सा पद है? तो एन बराबर यहाँ पे आगे क्वेश्चन जो है उसमें कुछ मतलब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, मतलब एन बराबर हमको क्या करना है, एन बराबर हमको इसमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ ए तो है तो ए 3 ही रहेगा, सूत्र से फिर करेंगे, फिर सूत्र से करेंगे, तो यहाँ टी एन बराबर लिख देते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। 87 तो हम जोड़े नहीं है, यहाँ जोड़ लेते हैं, 7 4 11 8 8 16 1 17 171, तो टी एन 171 दे दिया हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा ए की जगह पर 3 प्लस हो जाएगा एन, तो एन आपका दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ, एन तो निकालना ही है, तो एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो 171 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 7 को एन से गुणा कीजिएगा तो 7 एन, 7 को माइनस 1 से कीजिएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। इस तरह से इतना तक बना करके अब उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 171, और यहाँ 3 में से 7 को घटा देंगे, या 7 में से 3 घट जाएगा, तो बड़ा वाला में से घटता है तो माइनस में लिखाता है, तो माइनस 7 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7n। अब हम क्या करते हैं, आगे मिटा लेते हैं इसको, ठीक है, उसके बाद बनाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, इधर माइनस में 4 है, इधर आ जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, तो 171 और प्लस 4 बराबर हो जाएगा 7n। तो 171 और 4 हो जाएगा आपका 175 बराबर 7n हो जाएगा, इसलिए n बराबर 175 इधर ही रह जाएगा, और इधर जो 7 इसके साथ n के साथ गुना में इधर आ जाएगा, तो बाई में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। अब इससे 7 से 175 में भाग दे देंगे, तो 7 दूना 14 और 3 बचेगा, तो 3 और 5 35 होता है, तो 7 बचे 35, इसलिए यहाँ n बराबर आपका कितना निकल गया, 25 यही होगा। मतलब 25वां पद जो होगा वह 84 अधिक होगा किससे, 13वें पद से। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से 9 का दूसरा भी कंप्लीट। अब हम चलेंगे इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नावली 4 का ई का 9 का तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसका, समांतर श्रेणी 3, 15, 27,
39, डॉट 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 का कौन सा पद श्रेणी के 21वें पद से श्रेणी के 21वें पद से 120 डिग्री 120 अधिक है 120 अधिक है। चलिए ये क्वेश्चन है, इसे मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद श्रेणी के 21वें पद से 120 अधिक है। सेम क्वेश्चन है, 9 का दूसरा और 9 का तीसरा है। तो चलिए हम इसे अब सॉल्व करते हैं। यहाँ आंसर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए बराबर दिया हुआ है, यहाँ ए बराबर दिया हुआ है 3, तो डी बराबर, इसलिए डी बराबर निकालेंगे तो डी बराबर क्या होता है E2 माइनस A1, तो बराबर हो जाएगा A2 आपका है 15 और माइनस हो जाएगा A1, तो 3 दिया हुआ है, तो 15 में से 3 घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 हो गया। अब इसका ए पता हो गया हमको, डी पता हो गया हमको, तो कौन सा पद कह रहा है श्रेणी के 21वें पद से 120 अधिक है। तो पहले हम 21वां पद निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं, सूत्र से लिखते हैं। सूत्र से मतलब n यहाँ पे निकालना है कि n बराबर 21वां पद है तो Tn निकालना है हमको। Tn का मतलब T21 बराबर क्या होगा, तो पहले T21 निकालेंगे और उसके बाद कह रहा है कि उससे 120 अधिक है, तो वो कौन सा पद है, तो T21 निकाल लेते हैं सूत्र से Tn बराबर क्या होता है, सूत्र से यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ नीचे लिख देंगे। सूत्र से Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ A, तो A बराबर 3 दिया हुआ प्लस n, तो n आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा। n कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे तथा n बराबर 21 है। T21 तो हमको निकालना है, तो n हो जाएगा आपका 21 माइनस 1 गुने डी, तो डी आपका दिया हुआ है 12, तो टी यहाँ पे Tn जो है वहाँ टी n के जगह पर कितना डाल देंगे 21, क्योंकि हमको 21वां पद इसका निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 21 में से 1 घटेगा तो 20 गुने हो जाएगा 12, तो 3 प्लस हो जाएगा 12 दूना 24, 240 हो जाएगा, तो 240 और 3 हो जाएगा आपका 243, तो ये हो गया आपका 21वां पद निकल गया। अब जब 21वां पद हमको पता हो गया तो कह रहा है प्रश्न से, क्या लिखेंगे अब, प्रश्न से कि कौन सा पद है, मतलब Tn हमको निकालना है जो दिया हुआ है 243 से, मतलब 21वां पद जो है 243 इससे 120 अधिक है, तो प्लस 120 इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो Tn बराबर यहाँ दिया हुआ है, इसको जोड़ेंगे तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, 4 2 हो जाएगा 6, 2 1 363 हो जाएगा। यहाँ nवां पद हमको निकालना है, मतलब n निकालना है, तो यहाँ n बराबर क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब फिर हम सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से Tn बराबर क्या हो जाएगा, Tn बराबर हो जाएगा a, तो a आपका दिया हुआ है 3 दिया हुआ है तो 3 लिखेंगे, प्लस हो जाएगा n, तो n आपका हो जाएगा, n तो निकालना ही है तो n माइनस 1 इंटू हो जाएगा आपका d, तो d आपका एक चीज और Tn बराबर 363 दिया हुआ है, तो यहाँ Tn की जगह पर क्या डालेंगे 363, और यहाँ n माइनस 1 इंटू हो जाएगा d, तो d आपका हम निकालेंगे 12, तो यहाँ 12 डाल देंगे 363 बराबर हो जाएगा 3, प्लस 12 को n से गुना कीजिएगा तो 12n और माइनस 12 को 1 से गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं 363 लिख देते हैं और यहाँ माइनस 12 है, इधर आएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, नहीं तो क्या कर लेते हैं 12 माइनस में है प्लस 3 है, तो 3 में से 12 तो घटेगा नहीं, तो 12 में से 3 घटा देंगे तो माइनस 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12n, तो 363 इधर माइनस 9 है, इधर आ जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा आपका
12 n हो जाएगा, काहे कि इधर माइनस में 9 था, इधर आगे तो प्लस में 9 हो जाएगा। तो बराबर के इस पर क्या करते हैं कि बराबर के कोई भी चीज़ हो, बराबर के अगर इधर से अगर बराबर के इधर ले आते हैं तो प्लस में रहेगा तो माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ 363 को और 9 को जोड़ देंगे तो 9 3 12 6 1 7 300 हो जाएगा 72 बराबर हो जाएगा 12 n हो जाएगा। इसलिए यहाँ n बराबर लिख सकते हैं 372। अब बट्टा में हो जाएगा कितना, इधर से 12 12 जो है गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब 12 से क्या करेंगे 372 में भाग दे देंगे तो 3 छक्का 12, 12 तिया 36, एक बजेगा 2, 12 एकम 12। इसलिए यहाँ लिख देंगे n बराबर 31 हो गया। मतलब 21वां पद जो होगा ना वह 31वां पद जो होगा वह 21वें पद से 120 अधिक हो जाएगा। इस तरह से n बराबर 31वां पद हो जाएगा इसका आंसर। चलिए तो 9 का 1 2 3 क्वेश्चन था जो तीनों कंप्लीट हो गया। अब हम 10वां नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो 10वां नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। 10 का लिखा हुआ क्वेश्चन, n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67, डॉट 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 मतलब रिक्त स्थान और 3, 10, 17, डॉट 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 के nवें पद समान होंगे, nवें पद समान होंगे। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के 9 nवें पद समान होंगे। इस तरह से मैंने क्वेश्चन भी पढ़ लिया। अब हम इसे बनाते हैं। कह रहे n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी जो 63, 65, 67 है और 3, 10, 17 के nवें पद समान होंगे। तो दोनों पद समान होंगे तो दोनों का क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं पहले प्रश्न से। क्या लिख देंगे, प्रश्न से लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे Tn बराबर Tn। मतलब प्रश्न में यही कह रहा है, मतलब पहला वाला जो समांतर श्रेणी इसका इधर करते हैं, दूसरा वाला समांतर श्रेणी इधर करते हैं। तो इसमें करेंगे तो यहाँ पहले तो दोनों का d निकालना है। तो पहले हम यहाँ प्रश्न से नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं पहले हल। ठीक है, हल लिख करके और यहाँ लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी का e बराबर है आपका 63। ठीक है, d बराबर हो जाएगा इसका 65 माइनस हो जाएगा 63 बराबर हो जाएगा 2। और यहाँ लिखेंगे और यहाँ n तो कह दोनों पद समान होंगे तो कैवा पद होगा, मतलब n बराबर कितना होगा हमको इसमें तो निकालना ही है। दूसरे समांतर श्रेणी यहाँ लिखेंगे, दूसरी समांतर श्रेणी का e बराबर हो जाएगा e बराबर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा और d बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी हमको nवां पद निकालना है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे क्या, प्रश्न से Tn बराबर दिया हुआ है Tn। ठीक है, मतलब n तो हमको निकालना ही है, कैमा पद है तो बताना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका e प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर इसका भी यही सूत्र हो जाएगा, e प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसका पहला समांतर श्रेणी का पहला पद है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू हो जाएगा डी। तो डी आपका पहला पद का निकला है 2, दूसरा पद का ए है 3, अब प्लस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू हो जाएगा डी। तो दूसरा पद जो है, दूसरा जो समांतर श्रेणी है उसका डी बराबर 7 दिया हुआ है। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 63 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 को n से गुना कीजिएगा तो 2n और माइनस हो जाएगा 2
अब बराबर हो जाए 3 प्लस 7 को n से गुना कीजिएगा तो 7n और माइनस 7 को 1 से गुना कीजिएगा तो 7 हो जाएगा। तो 63 में से 2 घट जाएगा कि प्लस में है माइनस में है, तो ये हो जाएगा 61। अब प्लस हो जाएगा 2n बराबर यहाँ देख रहे 3 प्लस में और 7 माइनस में, तो 7 में से 3 घट जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा आपका 7n हो जाएगा। यहाँ माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस वाला में से प्लस वाला घटा इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब n वाला इधर कर लेते हैं, विदाउट n वाला जो है वो दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो 2n इधर प्लस 7n इधर आएगा तो -7n हो जाएगा। अब बराबर -4 तो अरे यहाँ रहेगा ही, इधर से प्लस 61 है इधर जाएगा तो -61 लिख देंगे। तो यहाँ 2n में से 7n घट जाएगा तो -5n हो जाएगा। अब बराबर 61 और 4 हो जाएगा 65, तो माइनस से माइनस कट जाएगा इसलिए n बराबर लिख देंगे 65। अब बटा में 5 लिखेंगे, काटेंगे तो कितना निकल जाएगा 13, मतलब इसलिए nवां पद जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। मतलब 13वां पद जो दोनों का होगा वह एक दूसरे के बराबर होगा। इस तरह से आपका 10 का पहला नंबर भी कंप्लीट हो गया। चलिए तो अब हम इसका 11 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है 4 के कितने गुणज 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं बीच पड़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले तो देख लेंगे 10 और 250 के बीच में कौन कौन है संख्या जो 4 का गुणज है। ठीक है, लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे 4 के गुणज कहाँ से 10 और 250 के बीच कौन कौन होगा। तो 4 10 के बाद होता है 12 जो 4 से विभाजित होता है तो वही उसका गुणज हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 4 बढ़ता चला जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा। इस तरह से डॉट डॉट जाएंगे तो 248 होगा जो 4 से डिविजिबल होगा, मतलब 4 से विभाजित होगा। मतलब ये आपका 4 का गुणज जो हो गया 10 से 250 के बीच हो गया कौन कौन 12 से लेकर के 248 तक, सबके बीच में 4 4 का अंतर है। तो कह रहे कितना इसके बीच में पड़ता है इसके गुणज, तो यहाँ हमको कितना मतलब n ही निकालना है यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे e बराबर आपका हो गया 12, d बराबर हो जाएगा आपका 4 का है कि 4 का गुणज है तो 4 ही होगा। घटा के भी चेक कर लेंगे तो a2 माइनस a1, तो 16 में से 12 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पे tn बराबर है कितना 248, मतलब अंतिम पद जिसके बीच में बोल रहा है तो 250 से नीचे होना चाहिए, तो 248 होगा जो 4 से विभाजित होगा, मतलब 4 का गुणज होगा 248। तो tn बराबर 248, तो हमको इसका निकालना क्या है n बराबर, मतलब कितना पद जो है वह 10 और 250 के बीच में है, तो 250 के बीच में है। तो यहाँ लिखेंगे, ये लिखने के बाद सूत्र से क्या लिखेंगे सूत्र tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ हो जाएगा tn बराबर दिया हुआ है 248 बराबर a, तो e हो जाएगा 12 प्लस n तो दिया नहीं है, ये हमको निकालना है। तो n रह जाएगा -1 इंटू डी, तो डी आपका हो जाएगा 4। तो 248 बराबर हो जाएगा 12, 12 है तो 12 प्लस 4 को n से गुना कीजिएगा तो 4n माइनस हो जाएगा 4। तो यहाँ लिख देंगे 248, अब बराबर हो जाएगा 12 में से क्या करेंगे 4 को घटा दें क्योंकि माइनस में है और ये प्लस में है, तो 12 में से 4 घट जाएगा तो 8 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 4n। चलिए अब इसे हम आगे करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 248 और इधर प्लस 8 है, इधर आ जाएगा तो -8 बराबर 4n हो जाएगा। या लिख सकते हैं 4n बराबर 248 में 60 घट जाएगा तो 240, इसलिए n बराबर हो जाएगा 240 और बटा में 4 हो जाएगा क्योंकि इधर गुना में 4 है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इससे आप क्या करते हैं 4 से 240 में भाग देंगे तो 60 हो जाएगा, अतः
n बराबर, इसलिए n बराबर आपका कितना हो गया, 60 हो गया। इसका मतलब है कि 4 के जो गुणज है 10 और 250 के बीच में वह कितने हैं, 60 हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा।